हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस न्यू लेक्चर में। तो फिर से हम एक और न्यू वीडियो के साथ आए हैं जो कि है हाइपोस्पेडियासिस। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। तो हाइपोस्पेडियासिस पढ़ने से पहले थोड़ा मेल का प्राइवेट पार्ट जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, इसे थोड़ा सा समझना होगा। वैसे तो हम इसे पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, कृपया देख लीजिएगा। लेकिन इस डिसीज को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। तो देखिए, ये क्या कहलाता है। ये ब्लैडर होता है जिसमें कि यूरिन फिल होता है, यूरिन भरा होता है। ब्लैडर से ही एक ट्यूब जुड़ी होती है जिसे बोला जाता है यूरेथ्रा, जो कि पेनिस के अंदर से गई होती है। और ये कहाँ तक गई होती है? पेनिस के एंड तक, जिसे ग्लैंस बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होती है? एक ओपनिंग होती है, छोटा सा छेद होता है जिसे यूरिनरी ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है। क्या होता है कि जब आप यूरिन पास आउट करने जाते हैं, आप वॉशरूम करने जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि इसी ट्यूब के माध्यम से जो यूरिन होता है वो ब्लैडर से आते हुए इस ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। और जब आप सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, जब सेक्स करते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो सीमेन होता है वो भी इस ओपनिंग के माध्यम से बाहर निकल जाता है इस ट्यूब के आते हुए। ठीक है। चलिए, अब हम इस डिसीज में पढ़ते हैं कि इस डिसीज में क्या होता है। तो देखिए, हाइपोस्पेडियासिस इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट विथ मिसप्लेस्ड यूरिनरी ओपनिंग। ये जन्म से ही होने वाली डिसीज है, जन्म से ही होती है। इसमें होता क्या है? मिसप्लेस्ड यूरिनरी ओपनिंग। जो यूरिनरी ओपनिंग होती है, देखिए नॉर्मल देखा जाए, जो नॉर्मल पेनिस होता है लोगों का, वो देखिए होती क्या है। नॉर्मल पेनिस में जो यूरिनरी ओपनिंग होती है वो पेनिस के जस्ट एंड में जो टॉप पोर्शन होता है, जैसे ग्लैंस बोलते हैं, वहां पर होती है। वहां से क्या होता है? यूरिन आसानी से पास आउट होता है, ठीक है, निकलता है। लेकिन हाइपोस्पेडियासिस की डिसीज में हो क्या जाता है कि जो यूरिनरी ओपनिंग होती है, जो यूरेथ्रा से जो आई हुई है यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा से जो ओपनिंग हो रही है वो इस प्लेस पर ना होकर, ये मेन प्लेस पर ना होकर, ये कहीं और हो जाती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो ग्लैंस होता है इसके यहाँ ना होकर ये यहाँ पर हो रही है। मतलब ये ग्लैंस के जस्ट नीचे की साइड हो रही है। और सीवियर हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन बनती है अगर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ तो ना होकर, ये एंड पोर्शन पर ना होकर, देखिए कहाँ पर हो रही है? जो पेनिस का जो साफ्ट होता है, साफ्ट के जस्ट नीचे की साइड ये हो रही है। ये बहुत डिफिकल्ट वाली कंडीशन बन जाती है मेल में अगर ये होती है। तो क्या होता है? यूरिन पास आउट करने में बहुत सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, हाइपोस्पेडियासिस इज एबनॉर्मेलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा होता है इसमें ही क्या होती है? एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जिससे वो यहाँ ना होकर इसकी ओपनिंग यहाँ हो जाती है, यहाँ हो जाती है, यहाँ हो जाती है। ठीक है। होता क्या है? देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में बड़ा हो रहा होता है तो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, वो ग्रोथ कर रहा होता है। उस टाइम पे अगर ये नली जो होती है, जो जैसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, अगर इसका सही से डेवलपमेंट नहीं होता, सही से ये नहीं बन पाती, तो उस कंडीशन में क्या होता है? कंजेनाइटल डिफेक्ट बोलते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि ये ठीक से ना होकर ये कहीं और पे इसकी ओपनिंग हो जाती है। ठीक है। बचपन से ही ये जब डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे का, तो पेट में ही इसकी मिसप्लेट हो जाती है। ये यहाँ ना होकर, जो यहाँ होनी चाहिए वो यहाँ ना होकर यहाँ हो जाती है, यहाँ पे होने लगती है, जिससे कि मेल में आगे चल के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। और ये क्या, इसके बाद देखिए, देयर आर दी थ्री टाइप ऑफ हाइपोस्पेडियासिस बेस्ड ऑन दी लोकेशन। अब जो यूरिनरी ओपनिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट डिग्री हाइपोस्पेडियासिस, अगर किसी को फर्स्ट डिग्री हाइपोस्पेडियासिस है तो उसकी ओपनिंग कहाँ होगी? देखिए, द ओपनिंग इन नियर द हेड ऑफ द पेनिस। तो जो हेड होता है, जो पेनिस का जो हेड होता है, उसके टॉप पोर्शन में तो ना होकर, लेकिन उसके जस्ट पास में होती है। देख पा रहे हो, जो हेड होता है इसके जस्ट यहाँ पर क्या हो रही है? यूरिनरी ओपनिंग हो रही है। ठीक है। इसलिए इसे हम फर्स्ट डिग्री हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन बोलते हैं। सेकंड डिग्री हाइपोस्पेडियासिस क्या होता है? ये सेकंड होती है, जिसमें क्या होता है? द ओपनिंग इज अलोंग द शाफ्ट ऑफ द पेनिस। तो जो हमारा पेनिस होता है, तो पेनिस की ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? शाफ्ट कहलाता है पेनिस का। तो अगर पेनिस के जस्ट बीच में और नीचे की साइड अगर ओपनिंग हो रही है तो उस कंडीशन को सेकंड डिग्री हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन बोलते हैं। देन थर्ड होती है, बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है। देखिए, थर्ड डिग्री हाइपोस्पेडियासिस जो कि बहुत ही सीवियर होती है। इसमें क्या होता है? देखिए, द ओपनिंग इज वेयर द पेनिस एंड स्कॉटम मीट। तो इसमें जो यूरिनरी ओपनिंग होती है वो डायरेक्ट ही मीट कर जाती है स्कॉटम से। जो पाउचलाई स्ट्रक्चर होता है पेनिस के नीचे, उसे हम स्कॉटम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इससे डायरेक्ट ही मीट कर जाती है, इससे ही निकल जाती है यूरिनरी ओपनिंग। जिससे क्या होता है? अगर किसी को भी, बच्चे को अगर सीरियस कंडीशन हो जाती है तो उसे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यूरिन पास आउट करते समय। यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट डिग्री हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन में अभी हमने देखा कि हेड में तो ना होकर जहाँ यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन उसके जस्ट नीचे की साइड थोड़ी पास में होती है।
तो ये फर्स्ट डिग्री हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन होती है। सेकंड डिग्री हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन में क्या होता है, जो पेनिस का शाफ्ट होता है, जो पेनिस के बीचों बीच होती है, ये यहाँ पर पेनिस के जस्ट नीचे और बीच में ये प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो ये सेकंड डिग्री हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन होती है। लेकिन थर्ड डिग्री हाइपोस्पेडियासिस मतलब कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन, उसमें क्या होता है कि जो यूरिनरी ओपनिंग होती है वो यहाँ पर भी ना होकर यहाँ पर भी ना होकर ये जस्ट जो स्कोटम होता है, जो पाउचलाइज स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पर हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। अगर किसी को हो जाती है तो वो ठीक तरह से वॉशरूम नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही कंडीशन एक डिसीज और में बनती है, जैसी हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन में हमने देखा कि जो यूरिनरी ओपनिंग है वो पेनिस के जस्ट नीचे से होती है। ऐसे ही कंडीस्पेडियासिस में, एपिस्पेडियासिस में क्या होता है, जो यूरिनरी ओपनिंग होती है वो नीचे तो नहीं होती बट पेनिस की जस्ट ऊपर की साइड होती है। वो पेनिस में यहाँ होनी चाहिए नॉर्मली तो, लेकिन यहाँ ना होकर ये जस्ट पेनिस के ऊपर की साइड होती है। तो ये कंजनाइटल होता है, बचपन से ही होती है, और ये किसी को बचपन में जब पेट में किसी डिफिकल्टी हो जाती है तो उस कंडीशन में ये होती है। इसके बाद देखते हैं कॉजेस की, ऐसे क्या क्या कॉजेस होते हैं, ऐसे क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण यूरिनरी ओपनिंग होती है जो एक लड़की में सही से ना होकर मिसप्लेस्ड हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट है इसका हाइपोस्पेडियासिस इज प्रेजेंट एट बर्थ। तो ये एट बर्थ ही होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसी कंडीशन में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है जिसके कारण क्या होता है, यूरिनरी ओपनिंग सही से ना होकर उसकी मिसप्लेस्ड हो जाती है, ठीक है। एट मेनी केसेस दी कॉजेज अननोन। तो अभी तक इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चल पाया है कि माँ के एब्डोमेन में जब ग्रोथ हो रहा होता है बच्चे का, तो ऐसी क्या कंडीशन हो जाती है, ऐसा क्या कारण हो जाता है जिसके कारण यूरिनरी ओपनिंग मिसप्लेस हो जाती है। तो उसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता चल पाया है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हाइपोस्पेडियासिस इज इनहेरिटेड। तो कुछ टाइम हम बोल सकते हैं कि ये इनहेरिटेड हो सकती है, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में अगर पिताजी को ये कंडीशन थी तो जो भी उसकी आने वाली संतान है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो आने वाली संतान में भी उसके बच्चों को ये कंडीशन अराइज हो सकती है। या फिर बोला जाए कि जब बच्चा माँ के एब्डोमेन में ग्रोथ कर रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो जब माँ प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, तो उस टाइम पे जो माँ होती है अगर वो ठीक तरह से खाना पीना नहीं खाती, ठीक है, वो अपनी प्रेगनेंसी पर प्रॉपर ध्यान नहीं देती है, ठीक है, तो क्या होता है, बच्चे पर उसका इफेक्ट पड़ता है और बच्चे में ये एबनॉर्मलिटी, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी आ सकती है। तो क्या होता है कि एक फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे अपना पूरा तरीके से ध्यान रखना चाहिए, वरना उसके बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एज द पेनिस डेवलप इन मेल फीटस सर्टेन हार्मोन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ यूरेथ्रा एंड फोरस्किन। समझिए मेल फीटस, तो क्या होता है कि जब बच्चा माँ के एब्डोमेन में होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, और जब बच्चा क्या होता है 3 मंथ का हो जाता है, तो उसे हम मेल फीटस बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेल फीटस होता है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उस टाइम पर होता क्या है कि कुछ हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, कुछ हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो यूरेथ्रा और फोरेस्किन को बनाते हैं। मतलब कि जब बच्चा 3 मंथ का होता है तो उस टाइम पे क्या होते हैं, हार्मोन हेल्प करते हैं उसकी जो जो फोरेस्किन होती है पेनिस की वो, और जो यूरिनरी ओपनिंग होती है, जो यूरेथ्रा होता है वो, उसको बनाने में, उससे फॉर्मेशन करने में ये हार्मोन हेल्प करने लगते हैं जब बच्चा 3 मंथ का होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद देखें तो देखिए hypospadias occur when defect occurs in the action of these hormone causing this urethra develop abnormally। देखिए होता क्या है कि जो हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं 3 मंथ में, ठीक है, जो कि ये क्या करते हैं, जो पेनिस की जो फोरेस्किन होती है वो यूरेथ्रा को बनाने लगते हैं, स्टिमुलेट करने लगते हैं। लेकिन जो हार्मोन जो स्टिमुलेट होते हैं, अगर इनमें ही कोई डिफेक्ट आ जाए, ये ठीक तरह से स्टिमुलेट ना हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो यूरेथ्रा होती है ये मिसप्लेस्ड हो जाएगा, इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी और ये यहाँ पर ना होकर इसकी ओपनिंग कहीं और होने लगेगी, ठीक है। तो ये हार्मोन में डिफेक्ट आने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं जिसके कारण ये कंडीशन अराइज हो सकती है। तो देखिए जैसे कि वुमेन ऑफ एन एडवांस एज, अगर एक महिला बहुत ज़्यादा उम्र में माँ बनती है, महिला की बहुत ज़्यादा एज है और उस उम्र में वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, और उस उम्र में अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है, तो जो बच्चा जन्म लेता है उसमें ये कंडीशन अराइज होने के चांसेस हो सकते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए एक महिला को एक लिमिटेड एज में ही प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहिए और बच्चे को जन्म देना चाहिए। एंड और दीज हु यूज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ टू कंसीव, अगर एक महिला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज करती है तो भी ये कंडीशन अराइज होने के चांसेस होते हैं। अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ क्या होता है, तो देखिए ये एक
टेक्नोलॉजी होती है जिसमें फीमेल के एग को और मेल के स्पर्म को बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन किया जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करवाती है महिला तो जो बच्चा जन्म लेगा वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो सकता। मे भी उसमें चांसेस हो सकते हैं डिफिकल्टी आने के, उसकी बॉडी में चेंजेस आने के और ये हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन होने के भी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की कि अगर किसी लड़के को ये कंडीशन होती है तो उसको क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा एट अ लोकेशन अदर देन द टिप ऑफ द पेनिस। जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है ये नॉर्मली पेनिस के टिप पर होती है, लेकिन ये यहाँ ना होकर इस डिसीज में कहीं और हो जाती है, पेनिस के साफ्ट में हो जाती है, स्क्वाटम वाले पार्ट में हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है, तो ये मिसप्लेस्ड हो जाती है, जो कि ये मेन सिम्टम्स देखने को मिलता ही है। ठीक है, इसके बाद देखिए डाउनवर्ड कर्ड ऑफ द पेनिस। तो ये क्या होती है कि डाउनवर्ड हो जाता है, कर्व्ड शेप में पेनिस होने लगता है। पेनिस की जो साइज होती है ये कर्व्ड शेप में होने लगती है। ठीक है, इसके बाद देखिए एबनॉर्मल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो ये हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन में तब अराइज होती है जब बच्चा बड़ा हो चुका है लेकिन बचपन में उसकी कोई भी सर्जरी नहीं हुई है, सर्जरी के दौरान इसे ठीक नहीं किया गया है अगर, तो जब बच्चा बड़ा होगा और जब वो यूरिन पास आउट करने जाता है, यूरिन पास आउट करता है तो वो ठीक तरह से ठीक वे में पास आउट नहीं होता, वो इधर उधर वे में जो यूरिन होता है वो गिरने लगता है। ठीक है, सीधा नहीं गिरता। ठीक है, इसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अबाउट डिफरेंट टू नॉर्मल आर कॉमन। तो क्या होता है, लड़के को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल कंडीशन में देखा कि नॉर्मल बच्चों का जो यूरिन है वो सीधे एक वे में पास हो रहा है, लेकिन जो यूरिन जब वो यूरिन पास आउट करने जाता है तो इसका यूरिन इधर उधर गिर रहा है, उसके बहुत ज़्यादा कपड़े गीले होंगे, कपड़े पर यूरिन गिरेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पासिंग यूरिन इज डिफरेंट टू नॉर्मल। तो जो नॉर्मल वे में एक यूरिन पास आउट होना चाहिए कि यूरिन निकलना चाहिए, जब ये टॉयलेट में जाता है यूरिन को पास आउट करता है तो एक सीधे वे में यूरिन निकलना चाहिए, लेकिन इस डिसीज में क्या होता है सीधे वे में ना निकलकर वो इधर उधर गिरने लगता है, कपड़े उसके गंदे होने लगती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन उसको अराइज होने लगती है। ठीक है, इसके बाद सिटिंग ऑन टॉयलेट में बी नीडेड टू पास यूरिन विदाउट मैस। तो क्या होता है कि जब वो टॉयलेट में जाता है और अगर वो खड़े होकर यूरिन पास आउट करता है तो ठीक है, तो ठीक तरह से यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो सिटिंग पोजीशन में करेगा उसको नीडेड होगी कि बैठकर यूरिन पास आउट करने की, क्योंकि अगर वो बैठकर यूरिन पास आउट करेगा तो मे बी जो यूरिन है वो इधर उधर गिरने से बेटर है कि वो एक वे में गिरेगा और जो उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं वो गंदे नहीं होंगे। ठीक है, तो नीडेड होगी कि वो सिटिंग पोजीशन में ही क्या करे, यूरिन पास आउट करे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात। तो फर्स्ट होता है हिस्ट्री टेकिंग। तो हम हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जन्म से लेकर अभी तक उसको क्या क्या एबनॉर्मेलिटी आई हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और ये कंडीशन कितनी अराइज हुई है, ये सब हम पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक हम फीमेल से भी पूछ सकते हैं कि जब बच्चा एब्डोमेन में था तो उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आए, कोई भी कंडीशन दिक्कत तो नहीं आई है, ताकि ये हमें पता चल सके कि किस एबनॉर्मलिटी से ये कंडीशन अराइज हुई है। ठीक है, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेनिस को पूरी तरीके से असेस करते हैं कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो किस वाले पार्ट में है, कि साफ्ट में है, कि स्क्वाटम में हो रही है, कि कहाँ पर है। ये पूरी तरह से पेनिस को असेस किया जाता है, स्क्वाटम को देखा जाता है, पेनिस को देखा जाता है, देन ये ओपनिंग अराइज की जाती है। ठीक है, इसके बाद इमेजिंग टेस्ट में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक रियर केस में किया जाता है, जब क्या किया जाता है, जो किडनी होती है किडनी के इंटरनल पार्ट को देखने के लिए, यूरेथ्रा के पार्ट को देखने के लिए, ब्लैडर को देखने के लिए ये कंडीशन जो अल्ट्रासाउंड है वो किया जाता है, ताकि हमें और भी कंडीशनों का पता भी चल सके। ठीक है, चलिए इसके बाद फर्स्ट हमारा ट्रीटमेंट में फर्स्ट देखते हैं सर्जरी। सर्जरी का मकसद यूरिनरी ओपनिंग को पेनिस के नॉर्मल पोजीशन पर लाना और पेनिस के स्ट्रक्चर और फंक्शन को इम्प्रूव करना होता है। इस सर्जरी को यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं और ये सर्जरी बचपन में ही की जाती है, जब बच्चा 6 महीने का होता है या फिर 18 महीने से पहले वाली जो उसकी एज होती है उस टाइम पे ये सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तभी क्या हो सकता है कि जो बच्चे के जो प्रॉब्लम है, जो उसे हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन है वो ठीक हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में वो आ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्फेंट विथ हाइपोस्पेडियासिस शुड नॉट बी सर्कमसाइड। सर्कमसाइड या सर्कमसीजन क्या होता है कि देखिए इसमें होता ये है कि जो पेनिस होती है, पेनिस की जो आउटर लेयर होती है जिसे हम फोर स्किन बोलते हैं, उसको सर्जरी के माध्यम से कट किया जाता है, जैसे सर्कमसाइड बोला जाता है।
कुछ जाति धर्म ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, पेनिस की आउटर लेयर को कट किया जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन है, उसे ये कंडीशन डिफिकल्टी है, ठीक है, यूरिनरी ओपनिंग में, तो कभी भी उसे सर्कमसाइज नहीं किया जाता है, कभी भी उसकी स्किन को कट नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, यूरोलॉजिस्ट रिकमेंड रिपेयर बिफोर द चाइल्ड इन 18 मंथ ओल्ड। तो जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, सलाह देते हैं कि अगर किसी बच्चे को ये बीमारी है तो 18 महीने का होने से पहले ही उसकी ये सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब 18 महीने से पहले उसकी ये सर्जरी करवाते हैं तो उस टाइम पे बेनिफिट होता है और सही से ये सर्जरी हो जाती है, ठीक है, और बच्चा नॉर्मल पोजीशन में जो उसकी यूरिनरी ओपनिंग है वो आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखें तो देखिए, ड्यूरिंग द सर्जरी द पेनिस इज स्ट्रेट। तो क्या होता है, जब सर्जरी हो रही होती है उस टाइम पे पेनिस को स्ट्रेट पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ड्यूरिंग सर्जरी पेडियाट्रिक यूरोलॉजी सर्जन यूज टिश्यू ग्राफ्टिंग फ्रॉम द फोर स्किन। तो इसमें क्या होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो सर्जरी के दौरान सर्जरी करते समय क्या करते हैं, टिश्यू ग्राफ्टिंग यूज करते हैं। टिश्यू ग्राफ्टिंग में होता क्या है कि स्किन के एक पार्ट को निकाल कर स्किन के दूसरे पार्ट में लगा देना है, टिश्यू ग्राफ्टिंग कहलाता है। तो इसमें कि वो क्या करते हैं कि जब आप फोर स्किन, क्या होता है, जो पेनिस की आउटर लेयर होती है जिसे हम फोर स्किन बोलते हैं, तो उस फोर स्किन के टिश्यू को निकाल कर, वहाँ के पार्ट को निकाल कर क्या करते हैं, सर्जरी में वो यूज करते हैं। फ्रॉम द इनसाइड द माउथ, और माउथ के जो अंदर की जो लेयर होती है वहाँ के टिश्यू को यूज करते हैं इस सर्जरी के दौरान, ठीक है। टू टू रिकंस्ट्रक्ट द यूरिनरी चैनल इन द प्रॉपर पोजीशन, क्या कर सके, जो फोरेस्किन होती है वहाँ के टिश्यू को और माउथ के टिश्यू को निकाल कर सर्जरी में यूज करते हैं, ताकि क्या हो सके, जो प्रॉपर पोजीशन है यूरेथ्रा की वो ठीक से हो सके, जो यूरिनरी ओपनिंग है वो ठीक तरह से हो सके, नॉर्मल कंडीशन में आ सके। तो वो कहाँ की यूज करते हैं, फोरेस्किन की और माउथ की टिश्यू को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, द सर्जरी यूजुअली टेक्स फ्रॉम 90 मिनट्स टू 3 आवर्स एंड इज डन व्हाइल द चाइल्ड इज अनकॉन्शियस। तो देखिए क्या होता है कि जो सर्जरी होती है वो नॉर्मली 90 मिनट से 3 आवर्स का समय लग सकता है, 90 मिनट से तकरीबन 3 घंटे का समय लगता है इस प्रोसीजर में, इस सर्जरी में। और जब सर्जरी हो रही होती है उस टाइम पे क्या किया जाता है, जिस बच्चे को ये सर्जरी हो रही होती है उस बच्चे को पूरी तरीके से अनकॉन्शियस रखा जाता है, उसे जर्नल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो अनकॉन्शियस रहे पूरी तरीके से, और ये 90 से 3 आवर्स के बीच ये सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।